तो चलिए हम आपको ले चलते हैं फिर से बेसिक केमिस्ट्री चैप्टर में। इससे पहले हम आपको अभी तक किसी भी इनऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड का स्ट्रक्चर, लिविंग स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं केमिस्ट्री में, जो काफ़ी काम आता है 11th और 12th क्लास में, वो अभी आपको सिखा रहे हैं। तो अभी तक हमने आपको टोटल 157 स्ट्रक्चर डिस्कस कर चुके हैं। अगर किसी बच्चे का किसी कारण से ये क्लास छूट गया तो हमारे यूट्यूब चैनल जो है जेपी महतो, उस पर आप विजिट कीजिए और सर्च कीजिएगा जेपी महतो लिख करके, तो आपको सारा का सारा वीडियो लेक्चर मिल जाएगा, तो आप जाके देख सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास में फिर से हम आपको ले चल रहे हैं। 158 नंबर स्ट्रक्चर हमारा है FeCN6 3-। क्या लिखा हुआ जी? FeCN6 3-। इसको बोला जाता है फेरिसाइनाइड। क्या बोला जाता है? तो देखो इसमें बीच में कौन है? इस तरह के कंपाउंड को बोला जाता है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, जो बड़े ब्रैकेट के अंदर होता है। समझा? इस तरह के कंपाउंड के बारे में हम आपको 12वीं क्लास में पढ़ाएंगे। 12वीं क्लास में जब आप 12th क्लास में जाएगा तो एक चैप्टर पढ़ना है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स कंपाउड। वहां पे इस तरह के कंपाउंड को देखिए। Fe में देखो साइनाइड जो होता है CN, वो हमेशा एक ही बॉन्ड बनाता है, एक वैलेंसी होता है। आयरन हमेशा 3 भी बना सकता है, 6 बना सकता है। तो आयरन को बीच में रखेंगे। आयरन को कहाँ रखेंगे? बीच में। तो आयरन को आप बीच में रखेंगे, यानी इसको सेंट्रल एटम के रूप में लिखेंगे। किसके रूप में? और इस कंपाउंड में आयरन का चार्ज कितना है? देखो चार्ज निकालने के लिए यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना पड़ेगा। आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट हमको पता नहीं है, x मान लिए। यहाँ पे केटोसाइनाइड 6 गुना इसका चार्ज 1, साइनाइड पे चार्ज होता है -1, टोटल चार्ज कितना है? -3। x का मान निकालो, प्लस माइनस माइनस, x - 6 इक्वल टू -3, और -6 को उधर भेजो तो x - 3 इक्वल टू क्या होगा? +3। यानी ऊपर में कैसा चार्ज हो गया? +3। कैसा चार्ज हो गया? +3। चार्ज निकालने का तरीका होता है जो आपको आगे सिखाया जाएगा। तो आयरन पे हो गया चार्ज +3, दिख रहा है +3। यहाँ पे केटोसाइनाइड है 6, तो देखो एक साइनाइड हमने यहाँ रख दिया। साइनाइड में ट्रिपल बॉन्ड होता है, तुमको पता होगा, CN के बीच में, कार्बन हाइड्रोजन के बीच में। यहाँ पे एक माइनस है, माइनस होगा ना। यहाँ भी CN के बीच में क्या होगा? एक माइनस हो गया। समझ में आ रहा ना? अब देखो यहाँ भी CN के बीच में क्या होगा? एक माइनस होगा। समझा? 3 माइनस है, 6 साइनाइड है। यहाँ भी देखो CN है, क्या होगा? कार्बन पे माइनस। यहाँ भी देखो CN है, क्या होगा? कार्बन पे माइनस। यहाँ भी देखिए CN है, कार्बन पे क्या होगा? माइनस। अब देखिए ये जो माइनस है ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है। क्या ये? एक्स्ट्रा मतलब ये 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन किसको दे देगा? आयरन को। ये भी कार्बन वाला 2 इलेक्ट्रॉन किसको देगा? आयरन को। ये भी कार्बन वाला 2 इलेक्ट्रॉन किसको देगा? ये भी कार्बन वाला 2 इलेक्ट्रॉन किसको देगा? आयरन को। ये भी कार्बन वाला 2 इलेक्ट्रॉन किसको देगा? आयरन को। ये भी कार्बन वाला 2 इलेक्ट्रॉन किसको देगा? आयरन को। समझ में आ रहा है ना? तो ये हो गया इस तरह का स्ट्रक्चर। देख रहा? ये हो गया स्ट्रक्चर आपका FeCN6 3-, का, जिसको बोलते हैं फेरिसाइनाइड। अब देखिए 159 नंबर है FeCN6 4-, जिसको बोलते हैं फेरोसाइनाइड। इसका स्ट्रक्चर कैसे बनता है? इसमें देखिए आयरन का चार्ज निकालना है तो मान लेंगे x, तो 6 साइनाइड है, एक साइनाइड पे चार्ज कितना होता है? -1 बराबर कितना टोटल चार्ज है? -4। देखिए प्लस माइनस माइनस तो माइनस होगा x। यहाँ पे देखिए इसको कैसे लिखेंगे? x - 6 इक्वल टू क्या होगा? -4। -6 को उधर भेजो, -4 + 6, प्लस माइनस माइनस 6 में 4 क्या होगा? +2। तो बीच में कैसा चार्ज आ गया? देखो +2। कैसा चार्ज हो गया? फिर देखो यहाँ भी छोटा साइनाइड है, एक साइनाइड एक साइनाइड एक साइनाइड एक साइनाइड, सभी साइनाइड में माइनस वाला है, सब कोऑर्डिनेट बॉन्ड। यहाँ भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ये साइड कार्बन जो 2 इलेक्ट्रॉन इसको दिया, इसको दिया, Fe2+ को दिया, Fe2+ को दिया, सब कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। इस तरह का स्ट्रक्चर होगा। समझ में आ रहा? तो देखिए 160 नंबर में लिखा हुआ है Al2Cl6। समझ गए? 160 नंबर में लिखा हुआ है Al2Cl6, जिसका नाम है अमोनियम क्लोराइड। इसका हम स्ट्रक्चर पहले आपको बना चुके हैं, तो आप अपना नोट्स कॉपी खोल के देख लीजिएगा कुछ दिन पहले का। तो 160 में जो Al2Cl6 है, इसका स्ट्रक्चर मैं आपको पहले बता चुके, तो वहां से आप देख लीजिएगा। 161 नंबर स्ट्रक्चर है H4P2O7, जिसको हम लोग बोलते हैं पायरोफॉस्फोरिक एसिड। क्या बोलते हैं जी? पायरोफॉस्फोरिक। देखो इसमें देखो ये हाइड्रोजन एक ही बॉन्ड बनाएगा, फास्फोरस 3 भी बना सकता है, 5 भी बना सकता है। ऑक्सीजन हमेशा कितना बनाता है? 2। तो बीच में किसको रखेंगे? फास्फोरस। एक फास्फोरस यहाँ, दूसरा फास्फोरस। ऑक्सीजन है 7, एक यहाँ, 2 यहाँ, 3 यहाँ, एक 3 इधर और 3 इधर, एक बीच में। समझ रहा? यहाँ पे देखो कैटो हाइड्रोजन है, 4, एक यहाँ एक यहाँ, फिर देखो एक यहाँ और एक यहाँ, फिर देखो ये एक इलेक्ट्रॉन से क्या? सिंगल बॉन्ड। देखो एक सिंगल बॉन्ड। यहाँ देखो एक से क्या? सिंगल बॉन्ड। यहाँ भी एक से क्या? सिंगल बॉन्ड। यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन से किया डबल बॉन्ड, 2 इलेक्ट्रॉन से किया डबल बॉन्ड, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड। समझ आ रहा है ना? तो ये स्ट्रक्चर हो गया आपका H4P2O7 यानी पायरोफॉस्फोरिक। 62 नंबर देखिए 162 नंबर HPO3। HPO3 का पूरा नाम होता है मेटाफॉस्फोरिक एसिड। क्या होता है? मेटाफॉस्फोरिक एसिड। ये मेटाफॉस्फोरिक एसिड HPO3 जो होता है ट्राइमर फॉर्म में पाया जाता है और पॉलीमर फॉर्म में पाया जाता है। मतलब इसका 3 यूनिट
और एक से ज़्यादा बहुत सारे यूनिट जो है पॉलीमर का। तो अगर मान लो HPO3 का हम 3 यूनिट ले लें, 3 से इसको गुना कर दे तो क्या होगा S3 P को 3 से गुना P3 और 3 को 3 से गुना दे दिया तो O9। तो इसका पूरा स्ट्रक्चर क्या होगा, ट्राइमर फॉर्म में क्या होगा, फार्मूला S3P3O9 क्या होगा जी, S3P3O9। देखो सबसे पहले HPO3 का स्ट्रक्चर कैसा होता है, P बीच में लगेंगे, फास्फोरस बीच में ज्यादा बॉन्ड बनाते हैं, एक ऑक्सीजन दो ऑक्सीजन की इधर एक हाइड्रोजन जो है सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, समझ आ रहा। और ये जो स्टेट होता है ना HPO3 वाला, ये लेस स्टेबल माना जाता है, क्या माना जाता है, लेस और ये मोनोमर स्टेट होता है, इसमें ये स्टेबल नहीं होता, इसलिए इसका 3 मॉलिक्यूल लेंगे, 3 से गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा इसका फार्मूला S3P3O9 है। इसमें देखिए और 3 ठो फास्फोरस है, 1 2 देखिए यहाँ एक यहाँ एक यहाँ, क्या ठो ऑक्सीजन है, 9 ठो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, समझ में आ रहा। क्या ठो हाइड्रोजन है, 3 एक यहाँ डाल दिए, एक यहाँ डाल दिए, एक यहाँ पे देखो, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, एक इलेक्ट्रॉन से निकला सिंगल बॉन्ड सिंगल, यहाँ पे क्या होगा डबल बॉन्ड, यहाँ पे देखो हाइड्रोजन की वजह से सिंगल बॉन्ड, यहाँ क्या होगा डबल बॉन्ड, हाइड्रोजन की वजह से क्या होगा सिंगल बॉन्ड, यहाँ क्या होगा डबल बॉन्ड। ये स्ट्रक्चर जो है इसका मोर स्टेबल माना जाएगा, और ये ट्राइमर स्टेट और पॉलीमर स्टेट में ये कंपाउंड क्या करता है, मोर स्टेबल होता है। आगे देखिए 163 नंबर स्ट्रक्चर है H2SO8, इसको बोलते हैं पर डाइसल्फ्यूरिक एसिड या मार्शल एसिड, इसका भी स्ट्रक्चर हम आपको पहले बना चुके हैं, कॉपी आप करके देख लीजिएगा। 164 नंबर स्ट्रक्चर है बोराजिन, क्या लिखा हुआ जी, बोराजिन को और किस नाम से जानते हैं, बोराजिन को कहा जाता है इनऑर्गेनिक बेंजीन, बोराजिन को क्या कहा जाता है, ऐसे को कहते हैं बोराजोल, क्या बोलते हैं बोराजोल। और बोराजोल इनऑर्गेनिक बेंजीन का फार्मूला होता है B3N3S6, क्या होता है फार्मूला B3N3S6। इसका स्ट्रक्चर कैसे बनता है, देखिए 3 नाइट्रोजन 6 हाइड्रोजन 3 बोरान। सबसे पहली बात ये इसका स्ट्रक्चर कैसे देखो, एक नाइट्रोजन को ऐसे रख दो, एक नाइट्रोजन सामने रख दो, रख दिए, इधर रखे, एक नाइट्रोजन नीचे रख दो, ठीक है। अब देखो बोरान देखो, एक बोरान यहाँ रख दो, एक बोरान यहाँ रख दो, रख दिए, एक नाइट्रोजन नीचे के ऊपर क्या जोड़े बोरान, समझ में आ रहा। क्या तो हाइड्रोजन है 6 एक हाइड्रोजन यहाँ रख दो, एक हाइड्रोजन यहाँ रख दो, ठीक है, और एक हाइड्रोजन यहाँ रख दो, 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 हो गया। अब देखो तुमको करना ये है कि देखो ये बोरान जो है बीच वाला इस माइनस फॉर्म में क्या होगा, माइनस फॉर्म, ये नाइट्रोजन किस फॉर्म में होगा, प्लस फॉर्म, ये भी बोरान किस में होगा, माइनस फॉर्म, ये भी बोरान किस में होगा, माइनस, नाइट्रोजन क्या होगा प्लस, जहां भी नाइट्रोजन है सब प्लस फॉर्म, क्या कर दो प्लस फॉर्म, समझ में आ रहा है ना। ये बोरान क्या होगा, माइनस फॉर्म माइनस फॉर्म माइनस फॉर्म। दूसरी बात कि यहाँ पे देखिए बोरान पे 3 बॉन्ड बनाता है, तो इस नाइट्रोजन के साथ डबल बॉन्ड बनाएगा, तो इसके साथ क्या होगा, देखिए यहाँ पे माइनस है ना, तो दोनों इलेक्ट्रॉन्स को देगा डबल बॉन्ड, यहाँ पे क्या बनेगा सिंगल बॉन्ड, फिर यहाँ पे डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, फिर क्या होगा डबल बॉन्ड, फिर क्या होगा सिंगल बॉन्ड, फिर क्या होगा डबल अल्टरनेट, और सभी हाइड्रोजन यहाँ पे क्या बना लेगा सिंगल बॉन्ड। आपको पता है हाइड्रोजन हमेशा सिंगल ही बॉन्ड बनाता है, चाहे कोई भी कंपाउंड हो, दुनिया के कोई भी कंपाउंड में हाइड्रोजन जुड़ा रहेगा हमेशा कैसा बनाएगा सिंगल, एक ही इलेक्ट्रॉन साझेदारी करता है, इसलिए सिंगल बॉन्ड बनता है। देखिए 165 नंबर स्ट्रक्चर है P2O62 का, P2O62 को बोलते हैं डाइमेटाफॉस्फेटाइन, क्या बोलते हैं जी, P2O62 का क्या पूरा नाम होता है डाइमेटाफॉस्फेटाइन। इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, देखो 2 फास्फोरस है, एक फास्फोरस यहाँ रख दिए, एक फास्फोरस यहाँ, क्या ठो ऑक्सीजन है 6 ठो, देखो एक यहाँ एक यहाँ, फिर एक यहाँ एक यहाँ, एक ऊपर और एक नीचे, क्या ठो माइनस है 2 माइनस है 2, फिर एक माइनस यहाँ रख दो, एक माइनस यहाँ। अब देखिए उनको पता होना चाहिए यहाँ पे क्या बनेगा डबल बॉन्ड, यहाँ सिंगल बॉन्ड, यहाँ क्या बनेगा सिंगल बॉन्ड, यहाँ भी क्या बनेगा डबल बॉन्ड, यहाँ क्या बनेगा सिंगल बॉन्ड, ओके एक इलेक्ट्रॉन से गया, यहाँ ही बनेगा सिंगल बॉन्ड, यहाँ बनेगा सिंगल बॉन्ड, यहाँ क्या बनेगा सिंगल बॉन्ड, समझा। और यहाँ तो हो ही गया, हो गया सब ये वाला स्ट्रक्चर, ठीक है। तो चलिए आज के क्लास में हमने आपको 165 स्ट्रक्चर डिस्कस किया, और बाकी जो स्ट्रक्चर है उसका डिस्कशन हम आपको नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में करेंगे। तो आज का वीडियो लेक्चर आपको कैसा लगा हमारा, अगर अच्छा लगा तो इस वीडियो पे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, है ना। अगर आप इस YouTube चैनल पे नए हैं तो हमारे इस YouTube चैनल JP महतो को सब्सक्राइब कीजिए। तो फिर से मिलेंगे नया वीडियो लेक्चर लेकर, तब तक के लिए जय हिंद जय बिहार, वंदे मातरम।